एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से रास्ता भटक कर ऐसे जगह से गुजर रहे थे जहां भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना नहीं मिला तो सभी कमज़ोर हो जाएंगे और उनसे उड़ा नहीं जाएगा। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे बाकी सभी को बताना था। बहुत समय उड़ने के बाद वो सब सूखे क्षेत्र से बाहर आ गए। नीचे हरियाली नजर आने लगा। तभी भोजन मिलने की उम्मीद बनी युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। उसने सभी कबूतरों को बताया कि नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा पड़ा है। सरदार ने सूचना पाते ही सभी कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में अनाज खाने का आदेश दिया। सरदार नीचे उतरा और दाना खाने लगे सभी मिलकर। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाली एक बहेलिया ने बिखेरा था। उसने अपना जाल पेड़ पे लटका रखा था। जैसे ही कबूतर दाना चुगने लगे जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। कबूतर के सरदार ने कहा, यह तो हमें पता ही नहीं था कि यह जाल बहेलिये ने हमें फंसाने के लिए फैलाया है। भूख ने हमारी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अनाज ज़मीन पर बिखरा होने का क्या मतलब हो सकता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई थी। एक कबूतर रोने लगा और बोला, हम सभी मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, यह ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्तियों को जोड़कर मौत के मुंह से बच सकते हैं। सरदार फिर बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो और फिर मैं जब इशारा करूं तो सभी लोग जोर लगाकर उड़ान भरना। सब ने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया। जाल में कबूतरों को फंसा देखकर उसकी आंखें चमक पड़ी। डंडा उसने मजबूती से पकड़ा और जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार ने इशारा किया और सभी कबूतर जाल लेकर उड़ गए। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देख बहेलिया अवाक रह गया। कुछ समय तो दल के पीछे पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने बहेलियों को नीचे जाल के पीछे दौड़ते देखा तो उसका इरादा समझ गया। कबूतरों का सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर जाल को उड़ा नहीं सकेंगे, पर सरदार के पास इसका उपाय भी था। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक मित्र चूहा रहता था। सरदार ने कबूतर को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे और उसने अपने मित्र चूहे को आवाज़ दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई। जाल काटकर उन्हें आज़ाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारे कबूतर फिर से आकाश में उड़कर आज़ादी का जश्न मनाने लगे। कहानी से सीख, एकता में ही बल है।